Hello dear, Dhanbad everyone. Today we are going to learn some important points from your chapter metals and non-metals. First of all, हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसके बाद कुछ जो डेफिनेशन है अच्छे से समझेंगे और सम एक्सेप्शन जो जो कि तुम्हारा एग्जाम में आना एकदम 100% गारंटी है, तो अच्छे से देखो और समझो। तो देखो कि मेटल, जब भी मेटल का बात आता है तो हमारा माइंड में एक चीज ख्याल आता है कि फर्स्ट मेटल जो है आयरन है ना। तो लेकिन और भी बहुत मेटल मालूम है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और बहुत सारा ना। ठीक है, तो ये सब मेटल का क्या है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तुम लोग पहले भी जान चुका है शायद। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि बाहर से जो हमको दिखाई देता है, हाँ, वही फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो क्या क्या है मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देखो। जो मेटल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल क्या है, लचरस है ना। मेटल्स आर लचरस। तो लचरस मतलब क्या है, ये सब हम आगे समझेंगे। ये फर्स्ट इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद क्या है कि मेटल्स आर हार्ड एंड मेटल्स आर आल्सो सॉलिड एंड हार्ड। ठीक है, ये सेकेंड हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल क्या होता है, ठीक है, मेलेबल क्या होता है कि इसका एक प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, समझेंगे बाद में। उसके बाद नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, और क्या है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और लास्ट में और एक है क्या कि मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, तो इतना सारा जो 7 क्या है कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका अब हम समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है और इसका मीनिंग क्या क्या है। तो फर्स्ट देखो कि मेटालिक लचर बोल सकते हो कि लचरस मतलब क्या है। जब क्या है कि मेटल का जो उसका प्योर स्टेट मतलब क्या है कि जैसे कि एकदम उसमें कुछ इम्प्योरिटीज या फिर एक्स्ट्रा गैंग बोलते हैं इसको, उसका कुछ मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। ठीक है, जो जैसे कि देखो कुछ भी मेटल देखो, जैसे कि आयरन देखो क्या है, उसका थोड़ा शाइनी करता है ना, तो है कि लचरस। ठीक है, शाइनिंग सरफेस, तो शाइनी मतलब शाइनी अपीयरेंस जो है वही प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लचरस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मेलेबिलिटी। सो मेलेबिलिटी क्या है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, जो अगर हम वो हैमर से मारेंगे मेटल को तो क्या होगा कि उसको मार के क्या कर सकते हैं, एकदम पतला सा शीट बना सकते हैं, एक कागज जैसा शीट बना सकता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी कि बीटन इनटू थिन शीट्स, यही प्रॉपर्टी इसका मेटल का, इसको क्या बोलते हैं कि मेलेबिलिटी। ठीक है, मार के क्या कर सकता है, एकदम पतला कागज जैसा शीट बना सकता है। जैसे देखना कि कहीं भी अगर ज्वेलरी में जाना तो देखना है कि पूरा क्या करता है, उसका एक मशीन होता है, उसको बना के चेप्टा करके पहले शीट जैसा बनाता है। ठीक है, आफ्टर दैट देखो डक्टिलिटी क्या है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब देखो मेलेबिलिटी था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मार के क्या चेप्टा बनाता है ना, चेप्टा मालूम है चेप्टा बोलते हैं हम, कि एकदम थिन शीट बना सकता था। और डक्टिलिटी में क्या है कि वायर बना सकता है। ठीक है, सेम एग्जांपल है कि ज्वेलरी में जाना, देखना कि अगर कुछ माला वगैरह बनाता है तो पहले इसको एकदम तार जैसा बनाता है ना, तार जैसा बना के उसके बाद उससे काट के बाद में किसी भी रिंग हो या ऐसे बनाता है। और ऐसे ही देखो कि जो तार सब है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वायर है वो भी ऐसे ही है। ठीक है, वो भी तो एक मेटल ही है, उसको क्या किया, मार के पहले वायर बना दिया। तो यही है कि टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वायर अगर एकदम पतला सा वायर भी अगर बना सकता है, यही प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलता है, मेटल का डक्टिलिटी।
नेक्स्ट देखो सोनोरस। सोनोरस क्या है कि अब देखो स्कूल का जो बेल है, स्कूल का बेल क्या है, एक मेटल है, तब मारता है तो क्या रिंगिंग साउंड होता है। रिंग साउंड अलग है ना, मेटल का साउंड ही अलग होता है। मतलब अगर हम किसी हार्ड सरफेस में क्या करता है, उसको पीटता है, मारता है, तो उसका साउंड क्या रिंग साउंड करता है, रिंगिंग साउंड है। यही है क्या, यही प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, मेटल का। तो अब देखो ये भी मालूम है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, ठीक है। तो मेटल का क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारा 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ से इम्पोर्टेंट है। देखो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। जो सिल्वर और कॉपर क्या होता है कि उसमें जो हीट जो है जल्दी से फ्लो कर सकता है, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर है हीट। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो क्या होगा, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और पुअर कंडक्टर क्या है, लेड एंड मर्क्यूरी, ये दोनों भी मेटल ही है, हाँ। अब हम जाएंगे नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल बोलने से हमारा माइंड में क्या ख्याल आता है, तो ये भी बाहर का जो सामान है, जैसे कि हमारा जो स्कूल का बेंच है ना, बोर्ड, वॉल और टेबल, चेयर, ये सब नॉन मेटल है। लेकिन असली में देखो कि ये तो है कि बेंच वगैरह सब नॉन मेटल ही है, लेकिन इसके अलावा है कि क्योंकि देखो ब्रेन्स में भी कुछ चीज है जिससे ब्रेन्स बना है ना। जैसे कि हमको एक चीज मालूम है कि कार्बन से बहुत कुछ चीज बना है, कार्बन से हमारा बॉडी हो या फिर किसी भी भारी भारी का चीज, बहुत सारी चीज बना है, तो कार्बन भी एक क्या है, नॉन मेटल है। अब देखो सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल है, ठीक है, और बहुत सारा है। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो क्या होगा कि इसका जो मेटल का जो प्रॉपर्टीज था इसका ऑपोजिट है, ठीक है। मेटल जैसे कि मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर हार्ड, तो इसमें देखो नॉन मेटल्स इसका ऑपोजिट में, मेटल्स आर नॉट मेलेबल, मेटल्स आर नॉट हार्ड, मेटल्स आर नॉट नॉट लगाने से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या है कि नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रोमीन, है ना। तो नॉन मेटल क्या होता है कि सॉलिड भी नॉन मेटल है और गैस भी है, लेकिन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, वो है ब्रोमीन। देखो जो ये ऐसा वाला कुछ पॉइंट है ना, जैसे कि ब्रोमीन, सो ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन में ज्यादा रहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड, तो क्या होगा आंसर, ब्रोमीन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो नॉन मेटल्स का तो ये हो गया कुछ कुछ। अब नेक्स्ट जाएंगे हम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो एक्सेप्शंस मतलब क्या है कि देखो मतलब कि असली में इसका प्रॉपर्टी नॉन मेटल का प्रॉपर्टी से क्या नहीं करता है, थोड़ा अलग है, ठीक है। जैसे कि जनरली जो मेटल हो या फिर नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मतलब मैच नहीं करता है, वही है एक्सेप्शंस, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट्स है कितना है, 6 पॉइंट है। तो इस 6 पॉइंट से क्वेश्चन लेकिन एकदम 100% आना गारंटी है, ठीक है, याद रखना अच्छा से। तो फर्स्ट देखो मार्क्यूरी जो है, मार्क्यूरी एक क्या है, मेटल है ना, मेटल है। तो मार्क्यूरी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। मार्क्यूरी एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। लेकिन क्या है कि हम लोग को तो मालूम है कि मेटल सब क्या होता है, सॉलिड है, लेकिन मार्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है, ठीक है। मर्क्यूरी कहाँ देखा था मालूम है, वो देखना कि जो थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर के अंदर में जो लिक्विड सा है ना, वो है मर्क्यूरी, ठीक है। थोड़ा हार्मफुल लिक्विड है। नेक्स्ट है देखो, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ये तो मालूम है मेटल जो कि जल्दी मेल्ट नहीं होता है, बहुत हीट करने के बाद ही
हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसे दो मेटल है जो कि जल्दी से मेल्ट हो जाता है, क्या क्या है, गैलियम एंड सीजियम। तो ये भी एक क्वेश्चन आने का चांस है इससे कि गैलियम और सीजियम जो which of the metal which are the metals having और have low melting point, ठीक है, गैलियम एंड सीजियम आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो आयोडीन। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये क्या है, शाइनिंग करता है, ठीक है, लास्टरस है आयोडीन। इसे देखो बोलते हैं ना कि हम लोग सॉल्ट जो खाता है या आयोडीन जो आयोडीन रहता है ना सॉल्ट में, तो आयोडीन इसे नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि जो कार्बन का कुछ फॉर्म है, हाँ, जो वो सबको क्या बोलता है कि एलोट्रोप बोलता है, ठीक है। जो एक कार्बन का बहुत सा क्या है कि स्ट्रक्चर है, उससे मतलब डिफरेंट क्या है कि फॉर्म्स है, एक है डायमंड और एक ग्राफाइट। तो डायमंड क्या है कि देखो, लेकिन कार्बन तो हम लोग को मालूम है कि नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या है, उतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन डायमंड क्या है कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, नॉन मेटल है। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया कि डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। और इसका भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। तो एक डायमंड एक पॉइंट क्या आ गया, एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट देखो और एक कार्बन का एक इलेक्ट्रोड है कि ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट हमको ये मालूम है कि नॉन मेटल का है, बैड कंडक्टर ऑफ और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर, मालूम है ना, ग्रेफाइट कहाँ रहता है, वो पेंसिल का जो लीड है जिससे हम लिखते हैं काला काला, तो वही क्या है, उससे लेकिन करंट पास होता है। हाँ, तो ट्राई करके मत देखना, देखने से भी थोड़ा क्या टेस्टर वगैरह से चेक कर सकते हो तुम लोग कि क्या कहते हैं कि ग्रेफाइट जो है क्या कहते हैं, करंट पास करता है, ठीक है, ग्रेफाइट से। अब देखो और कुछ मेटल है जो कि क्या है कि होना चाहिए हार्ड लेकिन है कि सॉफ्ट। देखो क्या क्या है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सबको क्या बोलते हैं, एल्काली मेटल बोलते हैं, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सब क्या कर सकते हैं हम, बहुत सॉफ्ट है कि क्या बोलते हैं, चाकू से काट सकते हैं, कैन बी काट विद ए नाइफ, ओके। और उसका क्या है कि दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। डेंसिटी तो मालूम ही है, मास पर वॉल्यूम। तो उन लोग वो सब क्या है कि मतलब डेंसिटी कम है, मतलब ऐसे ही जो लिक्विड में तैर सकता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है, हाँ, मेल्ट भी जल्दी हो जाएगा। तो ये सब था हमारा टॉपिक्स। अब देखो कुछ क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर तुम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन में उठा लिया। देखो इधर से क्वेश्चन लेकर आने का एकदम बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि अभी, लेकिन ये अभी जो पढ़ा था उससे ही क्वेश्चन है, उधर से अगर अच्छे से समझा तो तुम लोग आराम से दे सकते हो। फिर मैं दे दिया। देखो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो व्हिच ऑफ द मेटल इज व्हिच द मेटल दैट इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट क्या है, क्या होगा आंसर, बोलो, कमेंट करो क्या होगा। मैं वो आंसर भी दे दिया है, ठीक है, तो आंसर पहले ही दे दिया था। तो देखो कि क्या होगा, पारा हम हिंदी बोलते हैं, और क्या होता है मार्क्यूरी, इंग्लिश में क्या होता है, मार्क्यूरी, ठीक है। तो क्या होगा कि मार्क्यूरी तो मालूम है, मार्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, मतलब लगभग 25-26 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कि मेटल व्हिच कैन बी कट बाय ए नाइफ। तो कैसे कर सकते हैं, मतलब चाकू से क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऐसा कुछ मेटल है। देखो अभी जस्ट पढ़ा था कि इधर, लेकिन एक पूछा है इसलिए दिया है कि सोडियम। अब देखो और कुछ और है, हाँ, सोडियम है, अभी क्या पढ़ा था, लिथियम है, पोटेशियम है, ठीक है। तो ये सब है कि हम क्या है, चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक तो है कॉपर, हाँ, और एक है सिल्वर, ठीक है। तो दोनों को ही जानना जरूरी है, लेकिन जब एक लिखा तो एक ही लिख देना। नेक्स्ट है कि बैड कंडक्टर, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्या है, लेड है, और एक है मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन
हम लोग को अभी एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कि अभी जो पढ़ा था कि मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी का जो डेफिनेशन है या फिर मीनिंग एकदम एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो अभी तो पढ़ा था ना, तो मेलेबिलिटी क्या है, फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मेलेबिलिटी मतलब क्या है। इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। और डक्टिलिटी कैन बी बीटन इनटू थिन वायर्स। तो इसके लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर देना, हाँ, ठीक है। थैंक यू।